इतना गुस्सा हो मुझसे? बोलोगे नहीं? एक बार भी ऐसा मत करो। हाथ बाबू, मैं मर जाऊंगी। भाई कसम, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी कसम, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तुम्हें ऐसे मुझसे देखा नहीं जा रहा। ये सुइया तुमको चुभ रही है ना? दुख रहा है तुम्हें? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इन सब पे और खुद पे भी। क्यों इतना सताया मैंने तुमको? क्यों गुस्सा दिलाया? क्यों दिल ले करके चढ़ाया? इतना बचपना क्यों? क्यों नहीं पूछा कि तुम इतनी सारी दवाइयां क्यों ले रहे थे? तुम्हारे घर वाले तुम्हारे तबीयत की इतनी परवाह क्यों करते? इतना परहेजा खाना क्यों खिलाते? ये सब तो पूछना चाहिए था ना मुझे, पर मैंने नहीं पूछा। इतनी बड़ी गलती कैसे करते? तुम्हारी ढाल बन के आई थी ना, पर तलवार बन के तुमको घायल कैसे किया मैंने? क्यों चुनौती दी? मुझको माफ कर दो खाद बाबू। मुझे नहीं पता था तुम पे क्या बीती है, किस हादसे से गुजरे हो, कितनी तकलीफ में हो। कुछ भी तो नहीं पता था तुम्हारे इस पागल कमकल स्टूपिड रज्जो को। सॉरी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दो खान। उठो ना, आंखें खोलो। देखो, तुम चाहे तो मुझे डांट लो, 2 थप्पड़ मार दो, गुड्डा गुड़िया भालू फेंक के मारो। अरे ये कह दो कि मैं दौड़ की विजेता नहीं हूँ। ये कहो कि तुम जीते हो और मैं हार, मैं मान लूंगी। चाहे तो माई का मेडल भी तुमको दे। मेडल मत लेना, वो माई का है ना। उसके अलावा तुम कुछ भी कहो, मैं ना नहीं कहूंगी। तुम बस उठ जाओ ना। ऐसे लेटे लेटे चुपचाप मुझे अच्छे नहीं लगते। वो सिया क्या कहती है? चिल। तुम चिल करते अच्छे नहीं लगते। तुम कौवे की तरह काय काय करते अच्छे लगते हो। तब मुझको मेरे लगते हो तुम, मेरे खाद बाबू। मुझको पता है तुम सब सुन रहे हो ना, पर कुछ बोलोगे नहीं। ऐसे चुप रह के मुझको सताओगे, तड़पाओगे, वो सब करोगे जो मैंने तुम्हारे साथ किया। पर तुमको पता है मैं तुमसे कब से गुस्सा हूं धीरे धीरे? जब से तुम मुझको घंटी कह के बुलाने लगे। बीच में रज्जू पे आए, फिर वापस घंटी पे चले गए। ये कोई बात हुई क्या? तुम मुझको ना समझो चलेगा, पर गलत समझो ये नहीं चलेगा।
औरों से अलग हो तुम। मैंने तुमको कभी औरों की तरह माना ही नहीं, बस अपना माना है। पर इस बार तुम मेरी मान ही नहीं रहते। मैं कह रही थी मेरी माई बीमार है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। और ये बात तुमसे ज्यादा अच्छे से और कौन जानता है कि माई के इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए इस दौर में भाग लेने का कह रही थी। पर तुम अजीब ही जिद पे अड़ गए, मेरी नौकरी तक छीन ली। तो ऐसे में किसको गुस्सा नहीं आएगा? मुझको भी आ गया। माफ कर दो खान बाबू, अब नहीं आएगा। तुम बस एक बार उठ जाओ ना खान बाबू, उठो ना, आंखें खोलो, मुझसे बस एक बार बात कर लो। मैं सच्ची कहती हूँ खान बाबू, मैं अपनी कोई बात नहीं करूंगी, सिर्फ तुम्हारी सुनूंगी, तुम्हारे इस दिल की, और किसी की नहीं। तुमको नहीं पता तुम मेरे लिए क्या हो खान बाबू, क्या बन चुका। तुम्ही से रूठ के तुम्ही को सोचती हूँ, तुम्हारे ही गले लग के तुमसे तुम्हारी ही शिकायत करती हूँ, और जब भी तुमको कोसती हूँ ना, अंदर जाके कमरे में अकेले बहुत रोती। फिर तुम मनाने नहीं आते, तुम खुद ही मान जाती हो। तुम कहते हो मेरे पीछे मत आओ, फिर भी तुम्हारी परछाई बन जाती। पता नहीं क्यों खुद को रोक ही नहीं पाती। शायद तुम्हारे डांट की आदत हो गई, या शायद तुम्हारी ही आदत हो गई है मुझे। तुम मेरा वो सुकून हो जो हर वक्त मुझको उलझन में डाले रखती है, पर फिर भी मैं इससे छुटकारा नहीं चाहती, बस इसी के बने रहना चाहती हूँ। खान बाबू, तुमने अपनी आंखें खोली, मेरी बात सुन ली, अब मैं भी तुम्हारी बात सुनूंगी। बस जल्दी से ठीक हो जाओ, उठ जाओ, डांट ही लो मुझको, नालायक, स्टूपिड, पागल, बेवकूफ। या नो, सटअप, वही कह लो, सटअप, सटअप। हाँ, गर्दन। बाबू, बाबू, क्या हुआ डैडी, आपने इतनी रात को कॉल किया? बेटा प्लीज हमको बचा लो, लेनदार हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पहली किस्त देने के बाद बस सिर्फ तुम उन्हें टाल ही रही हो। जल्दी से उनकी दूसरी किस्त उतारो और हमारे गले से निकालो उन्हें। अभी अभी पहुंचे हम छुपते छुपाते तुम्हारे चाचा के घर, बाकी सब चीजें छोड़ो। अरे जीने के लाले बढ़ गए बेटा, कुछ करो।
कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर दो, वरना ये कर्जदार ना हमारी जान ले लेंगे, या फिर हम दोनों ना हार्ट अटैक से मर जाएंगे। लेकिन एक बात तो कंफर्म्ड है कि हम बचेंगे नहीं। ओके फाइन फाइन, कल सुबह तक हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे। कुछ है हमारे दिमाग में, लेकिन अभी के लिए आप फोन रखिए, बहुत दिमाग खराब है हमारा। दिवाली दौड़ में भाग लेने के लिए कौन सबका अभी के भी पहुंचना है। ऐसा क्यों कर रहे हो भोले बाबा? एक साथ एक ही समय पे दो दान कैसे ले सकते? एक इंसान भले कितना ही तेज क्यों ना दौड़े, एक समय पे एक ही दौड़ सकता है। दो दौड़ तो नहीं दौड़ सकता है ना, कि एक टांग से एक दौड़ ली और दूसरे टांग से दूसरी, ऐसे थोड़ी होता है। मैं क्या करूं? आई के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करना है, तो ये दौड़ना जरूरी है। और बाबू को अकेले छोड़ के भी नहीं जा सकती, ये सोच के भी मेरी जान जा रही है। पर ऐसे ही जान रोज माई को अस्पताल में पड़े देख के भी जाती है ना। उसके इलाज के लिए 4 पैसों का भी बंदोबस्त नहीं कर पा रही। मैं क्या करूं? खाद बाबू, तुमने हमेशा मेरी मदद की है ना, तो इस बारी भी करो। कोई तो इशारा दो, मुझे कहो कि मैं ये दौड़ में भाग लेने जाऊं और जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। कोई तो इशारा दो। प्लीज मैडम बाहर जाइए, अभी मरीज के कुछ टेस्ट होंगे तो उतने घंटे तक यहाँ कोई नहीं रह सकते। प्लीज जाइए। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई। अभी रज्जू भाग के जाएगी और दौड़ के वापस आएगी अपने खाद बाबू के पास। थैंक यू एक बार फिर से मेरी मदद करने के लिए। अरे ये उर्वशी कहाँ चली गई? जग गई लगता है। अच्छा हुआ रात को इसकी नींद नहीं खुली, वरना मुझको खाद बाबू के पास रहने नहीं देती, बवाल कर दे। पर जागने के बाद तो इसने मुझको देखा होगा ना, फिर भी कोई बवाल नहीं किया। ऐसा कैसे? आखिर गई कहाँ वो? थैंक यू सो मच मैनेजर सर, हमने आपको लास्ट मिनट फोन किया, फिर भी आपने एफडी तुड़वाने के सारे पेपर्स रेडी करवा दिए अर्जुन के लिए। थैंक यू। ठाकुर साहब के साथ इतने सालों का रिश्ता जो है, अगर उनके लिए हम इतना भी नहीं करेंगे तो फिर बेकार है। लीजिए। अब हम बस इस पे अर्जुन के साइन करवा के आपके पास ले आते हैं ना।
और रच्चो अब तक तो अपनी मैराथन की दौड़ भागने निकल गई होगी। जैसे कुंडली बन के हमारे अर्जुन के साथ चिपकी हुई थी कल रात से। तो लास्ट मोमेंट पे हमारे डैड ने हमको टेंशन दे दिया, वरना हम रात को इसको ठीक कर देते। एनीवे, ये 30 लाख की एफडी तुड़वाने के पेपर्स पे हम अर्जुन की साइन ले लेते हैं। वैसे भी मेडिसिन के नशे में होगा, वो आसानी से साइन कर देगा। ये उर्वशी हमारे बैंक मैनेजर के साथ क्या कर रही है? हम तो इसके लिए मम्मी जी की दी हुई चाय ला रहे थे, पर इसकी यहाँ अलग ही खिचड़ी पक रही है। और ये पेपर्स कौन से हैं इसके हाथ में? तुम खाद बाबू को तुम अपने खाद बाबू की बिल्कुल चिंता मत करो, उसके लिए हम सब हैं, ठीक है? और ये उर्वशी ने कल कोई बखेड़ा तो नहीं किया, वो तो कल रात भर ऐसे सोई पड़ी थी। चलो अच्छा है, कोई तमाशा नहीं किया। रजो, तुम्हें दौड़ के लिए लेट हो रही है, जाओ। ऑल द बेस्ट। हाँ जाओ। मतलबी मक्कार लड़की, हमारे लल्ला को इस हाल में पहुंचा दिया और अब उसका हक छीन के उसकी जगह पे जाओ दौड़ लगाओ। तो एक नंबर की बेशरम है ये लड़की जीजी। वहां अर्जुन इस हाल में पड़ा हुआ है और इस लड़की के चेहरे को देखो, एक शिकन तक नहीं है। रात भर पता नहीं कहां मटर गश्ती करती रही और अब सुबह होते ही चल दी अपनी मनमर्जी करने। आज तेरा पैर नहीं टूटा ना तो देख लेना तू। सच्ची ये क्या बोल रही हैं आप? तो क्या गलत कह रही है झिलमिल? जो जैसे कर्म करेंगी वैसे ही भुगतेगी ना। भगवान सबका हिसाब करता है, इसका भी करेगा। हमारी दिल से बद्दुआ है तुमको कि ये प्रतियोगिता तुम न जीतो, और अगर जीत भी गई ना तो जीते हुए पैसे तुम्हारे कोई काम ना आए। यही बद्दुआ है हमारी, ना इसका कभी भला होगा ना इसकी मां का। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।